नमस्कार। आज चेनारी से दिल को मरमाहत कर देने वाली खबर सामने आई है और इस खबर ने बहुत से लोगों को झकझोर कर रख दिया है। कारण कि जिस व्यक्ति की मौत हुई है चेनारी में एक बस चालक की अनुभवहीनता के कारण या कहीं ना कहीं उसके द्वारा जो कृत्य किया गया है उस कृत्य के कारण आज एक ऐसे युवक की जान चली गई है जो युवक लोगों के बीच काफ़ी लोकप्रिय था। जिस युवक को चाहने वालों के द्वारा जैसे ही इस खबर को सुना गया उसके बाद से उनके चेहरे मुरझाए पड़े हुए हैं, उनके चेहरे उदास पड़े हुए हैं। कारण कि अब वो चेहरा उन लोगों को कभी दिखाई नहीं पड़ेगा। आज जो नज़ारा अभी आपको मैं दिखाने जा रहा हूँ, देखिए यही वो नज़ारा है। जिस नज़ारे को देखिए और समझने का प्रयास कीजिए कि किस तरह से उस युवक की मौत के बाद लोगों में एक तरह से आक्रोश भी है और सभी के चेहरे मुरझाए पड़े हुए हैं कि अब क्या होगा, अब हम लोगों के बीच कौन आकर अपनी बातों को शेयर करेगा, हमारी बातों को सुनेगा। इस तरह की बातें इस घटना के बाद से सुनाई पड़ रही है। सोचिए कि उभाव के रहने वाले विपुल तिवारी को बस चालक के द्वारा बस चढ़ाकर एक तरह से उसकी हत्या कर दी गई है। यही शब्द सुनाई पड़ रहा है, लोगों के द्वारा यही बात कहने का प्रयास किया जा रहा है कि जो कृत्य किया गया है बस चालक के द्वारा उसे हत्या करने का ही संज्ञा दिया जा सकता है। उसे ये इसी तरह से कहा जा सकता है कि कहीं न कहीं उसके द्वारा हत्या की गई है। कारण कि अगर एक युवक के द्वारा अपने घर के किसी सदस्य को चढ़ाने के लिए बस को रुकवाया जा रहा है, उस दौरान बस चालक क्या कर रहा था, किस तरह से बस चला रहा था, जिस कारण से बस सीधे विपुल तिवारी के ऊपर चढ़ जाती है और उसके बाद ये घटना सामने आती है। विपुल तिवारी के बारे में जो लोग जानते होंगे, जिस तरह से जानते होंगे, इतना उन लोगों के द्वारा ज़रूर इस घटना के बाद कहा जा रहा होगा कि अब एक ऐसा व्यक्ति हम लोगों के बीच से चला गया जो हर के सुख दुख में काम आता था, हर लोगों के साथ वो मिलजुल कर रहने की कोशिश करता था। उसकी लोकप्रियता इतना ज़्यादा थी कि जैसे ही इस घटना की खबर लोगों के बीच पहुंची, लोग उस घटना स्थल की ओर कूच कर गए। उनके परिवार के सदस्यों से मिलना शुरू हो गया, उन लोगों के द्वारा शुरू कर दिया गया। और यहाँ पर जो नज़ारा है, यहाँ पर जो भीड़ दिखाई पड़ रही है, सासाराम के ट्रॉमा सेंटर के पास डेड बॉडी को लाया गया है पोस्टमार्टम कराने के लिए। और जिस तरह से लोग सुन रहे हैं, जिस तरह से लोग आ रहे हैं, उसके बाद से विपुल तिवारी के द्वारा किए गए कार्यों को सोच कर आंसू आ रहे हैं। सबके चेहरे उदास पड़े हुए हैं और खासकर ब्राह्मण समाज में ये चेहरा इतना लोकप्रिय था, इस कदर लोकप्रिय था, जिसके बारे में न तो चर्चा की जा सकती है, न तो कोई शब्द सुनाई पड़ सकता है। कारण कि अब ये शब्द पूरी तरह से थमते हुए नज़र आ रहे हैं। ये सारे लोग जो आए हुए हैं, इन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा है कि विपुल तिवारी हम लोगों के बीच में अब नहीं है। देखिए एक पांडे जी हैं, आप भी आए हैं इसी घटना को सुन। मेरा भगना था, भगना बहुत प्रेमी आदमी था, बहुत समाज सेवी आदमी था। क्या कैसे हुई घटना, कैसे हुई? एक्सीडेंट हो गया। कहा जा रहा है कि बस चालक के द्वारा बस को चढ़ा दिया। हाँ, बात सही है। ऐसे भी कमलेश भैया बताएंगे आपको। कमलेश भैया कहाँ हैं, थोड़ा बात करा दीजिए। कब की घटना है, कुछ पता चला कब घटना हुई? हम लोग तो जैसे सुने वैसे हम लोग चले आ रहे हैं। 2 बजे हाँ, आप वहीं के रहने वाले? हाँ, वहीं के हैं। कैसे घटना सामने आई है? एसपीएफ बस जो बनारस जाती है उसी बस से जा रहे थे और सामने बाइक से जा रहे थे, बाइक खड़े किए थे और ब्रेक ड्राइवर के द्वारा जानबूझकर गाड़ी चढ़ाया गया है। तो बस पर सवार थे कि नीचे थे? नीचे थे, बाइक से थे और खड़ा करवा कर उसी बस से इनको बनारस जाना था। अच्छा। वो बस रुकवा रहे थे, साइड में गाड़ी खड़ा था और सामने से आया और साइड से मारा है, जानबूझ करके मारा है। ड्राइवर की कमी है, लापरवाही कहिए या फिर उसका क्या है, मानसिक संतुलन क्या है, सबसे पहले तो इसकी जांच होनी चाहिए। आखिर ड्राइवर किस कंडीशन में गाड़ी चला रहा था जो कि गाड़ी को कंट्रोल नहीं कर पाया। उसी में घटना बगल से खड़ा होकर रुकवा रहे थे? बगल से बाइक पे खड़ा होकर उसी गाड़ी से जाने वाले थे, बनारस जा रहे थे, उसी में घटना हुई है। बस पकड़ी गई है? से जाने वहाँ पकड़ी गई है बस चालक का पता नहीं, अभी हम बाहर से ही आ रहे हैं, हम डायरेक्ट यहाँ आ रहे हैं। कौन है उनके घर में? कौन चालक भाग गया है। कौन है उनके विपुल तिवारी के घर में? कौन है अभी? उनके पिताजी हैं, 2 भाई हैं, 3 लड़की है, तीनों लड़की का भी शादी नहीं हुआ है, बच्चा है, एक ही लड़का है साथ में आया हुआ है। देखिए ये गमगीन चेहरा आपको बहुत कुछ इशारा कर रहा होगा। आप भी आए हैं इसी घटना में? हाँ। क्या स्थिति? विपुल तिवारी तो नहीं रहे, अब क्या एक बहुत बड़ा चेहरा चला गया आप लोगों के बीच? बहुत दुख की बात है कि ड्राइवर के कमी से ही धक्का लगा है, बहुत उसका गलती है। ड्राइवर जानबूझकर ऐसा किया? हाँ, वो हाथ दे रहे थे, वो ड्राइवर नहीं रोक पाया है और मारकर। हो सकता है ब्रेक फेल हो गया हो या कुछ और अन्य कारण हो। ब्रेक फेल नहीं हुआ है, क्या सर? जानबूझकर के मारा गया है।
जानबूझकर मारा? जानबूझकर मारा है। ब्रेक फेल होने का सवाल ही नहीं है। जब गाड़ी जा रहा है एक जगह रुका, फिर आगे बढ़ गया, वो कंटिन्यू चलते रहा। तो विपुल तिवारी तो उस तरह के कार्य नहीं करते थे, या उनकी जो छवि उस तरह की नहीं थी, फिर इस तरह का कार्य बहुत, अब क्या कहा जाए, बहुत आपका लड़का है, समाज सेविक लड़का। देखिए, मैं जो बताने का प्रयास कर रहा हूं, आप समझिए कि उस व्यक्ति के व्यक्तित्व के बारे में अभी तक जो भी लोग सुने होंगे या उस चेहरे से जो भी लोग मुखातिब हुए होंगे, इतना तो तय मानिए कि कभी भी उसके शब्दों से कोई मर्माहत नहीं हुआ होगा, ये पक्के तौर पर मैं कह सकता हूं। कारण कि मैं भी उस व्यक्ति को जानता हूं और मात्र 1 सप्ताह पहले वह व्यक्ति हमें कचहरी पर मिला था, और जिस तरह से बातें उसके द्वारा की गई, जो बताने का प्रयास किया गया, उस समय मेरे दिल को भी काफ़ी एक तरह से उस शब्दों के माध्यम से वो उस व्यक्ति के द्वारा जीतने की कोशिश की गई थी, और आज वो शब्द बार बार सुनाई पड़ रहे हैं। कारण कि जैसे ही ये खबर सामने आई, उसके बाद गाड़ी लेकर के भागते रहा। अब आगे हम मैंने पता चला है कि शायद आगे पुलिस दौड़ करके उसको पकड़ा है, तो ड्राइवर भागा है कूद के। क्या होना चाहिए अब ड्राइवर के साथ, किस तरह का सलूक होना चाहिए? आप क्या तो जो कानूनी कार्रवाई है वही ना होगा, जो कानूनी कार्रवाई है तो सीधे तौर पर आपको लगता है कि कहीं ना कहीं ड्राइवर के द्वारा जानबूझकर ऐसा किया? वही लग रहा है, मनसा तो वही लग रहा है। ये हत्या है, दुर्घटना नहीं है। जिस प्रकार से लोग बता रहे हैं उसमें हत्या हो सकता है, दुर्घटना नहीं हो सकता है। लोग उस ड्राइवर को छोड़ने जो वाले कि नहीं है। जी हाँ, हम लोग उस ड्राइवर को छोड़ने वाले नहीं हैं। सामाजिक लड़के को हम लोग खो दिए आज। विपुल तिवारी अब हम लोगों के बीच में नहीं है। विपुल तिवारी के कार्य अब हम लोगों को याद दिलाते रहेंगे और ये बताते रहेंगे कि विपुल तिवारी तो चले गए, लेकिन विपुल तिवारी के साथ जिन लोगों के द्वारा नाइंसाफ़ी की गई है, या जिस तरह से चालक पर आरोप लगाए जा रहे हैं, अब उस चालक को उस स्थिति में लाने की ज़रूरत है जिस स्थिति के बाद फिर उसके द्वारा इस तरह की घटना को दोबारा अंजाम न दिया जा सके। अब इस बात को सुनिश्चित करना होगा। कारण कि जिस तरह से ये कहा जा रहा है कि सीधे तौर पर जानबूझकर चालक के द्वारा इस घटना को अंजाम दिया गया है। अगर कोई व्यक्ति बस को रुकवा रहा है किसी सदस्य को भेजने के लिए या अपने जाने के लिए, उस दौरान किसी चालक के द्वारा अगर इस तरह का कृत्य किया जाता है, तो ये क्यों ना कहा जाए कि उसके द्वारा जानबूझकर ये घटनाएं सामने लाई गई हैं। और इस घटना ने एक परिवार को उजाड़ दिया है, एक समाज को उजाड़ दिया है, एक घर को पूरी तरह से वीरान कर दिया है। और विपुल तिवारी के जाने के बाद उनका घर तो मर्माहत है ही, उनका पूरा समाज अभी मर्माहत दिखाई पड़ रहा है। सासाराम से पब्लिक न्यूज़ के लिए सत्येंद्र चौबे की रिपोर्ट।